हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरस्कार रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आपसे कभी भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस टॉपिक से हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 20 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर को 1833 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। काफ़ी बार अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पूछा जा चुका है, तो उनके डीओबी को आपको भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। वे क्षेत्र कौन कौन से हैं अभी आपको चलिए बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू। तो नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ये 6 क्षेत्र हैं चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। सारे ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी जा चुका है कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, या फिर कभी आपसे ऑप्शन वाइज पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो हो सकता है कि वो आपका ऑप्शन में गलत हो, तो आप उसको गलत करके चले जाएं। इसलिए आपको ये 6 नाम याद रखने हैं कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है, और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, उनकी पुण्यतिथि भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 में। 10 दिसंबर 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसेस को मिला था। क्या मिला था? ये नोबेल पुरस्कार प्रथम बार मीन्स की फर्स्ट टाइम 1901 में हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसेस को मिला था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों मीन्स की अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को दिया जा चुका है। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के लिए, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में ये पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, क्योंकि सब पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अमर्त्य सेन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये पूरा टॉपिक ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चांसेस है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। कब मिला था? तो 2014 में मिला था, और यह पाकिस्तान देश की हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्रदराज व्यक्ति, सबसे कम नहीं, सबसे अधिक, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ, जो कि 97 ईयर्स के थे। यह अमेरिकी वैज्ञानिक है, और इन्हें ये जर्मनी देश के हैं, इनको मिला था। और इनको यह जो पुरस्कार मिला है यह 2019 में रसायन विज्ञान के लिए मिला था। मीन्स कि ये जो सबसे अधिक उम्र के 97 ईयर के जॉन बी गुड इनफ हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार 2019 में रसायन विज्ञान के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट है, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में या किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो उनकी रचना गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और यह साहित्य क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन में है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो इसका सही उत्तर है रेगनर फ्रिस, जो कि नॉर्वे के हैं, और जन टिम्बरजेन, जो कि नीदरलैंड के हैं। मीन्स की ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला कब समाप्त किया गया? मीन्स की मृत्यु के बाद दिया जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार था, इसे कब समाप्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1974 में ये समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1969 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन का है। ये इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन में है। यह रसायन विज्ञान के लिए भी नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं पॉइंट को। नेक्स्ट है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, इसे आप डबल स्टार टिक कर लीजिए फ्रेंड्स, आप इसे लिख भी सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली जो पहली एकमात्र महिला है वह है मैरी क्यूरी। ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1903 में उन्हें फिजिक्स के लिए मीन्स की भौतिकी के लिए और 1911 में इन्हें रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है और क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, कि दोनों पॉइंट को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग, जिन्हें की दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैरी क्यूरी का क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही इनका भी क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के लिए मीन्स केमिस्ट्री के लिए और 1962 में शांति के लिए, पीस के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाली मथाई। ये बंगाली मथाई ऐसे पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे जिन्हें की शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोनस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सेटलर। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पहली महिला थी नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली। नेक्स्ट है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को कहा जाता है। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें यह पुरस्कार शांति के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? शांति के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हरगोबिंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? हरगोबिंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वी.एस. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है वेंकट रामकृष्णन, इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जिसकी इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। मदर टेरेसा को 1979 में यह शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया है, शांति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को फ्रेंड्स 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, इतने नेम मुझे पता है। अगर आपको कुछ और भी नेम पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।